हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 21 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चन, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, ये जो हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज है, ये समसामयिक विषयों पर आधारित है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और 8770536009। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किस स्टेट में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत की गई है? तो उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, ये दोनों योजना याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। कौन कौन सी योजनाएं? राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन। दोस्तों, राशन आपकी ग्राम योजना क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस योजना को अभी वर्तमान में 20 जिलों में लागू किया गया है और लगभग 4000 उचित मूल्यों की दुकानों में इसको लागू किया गया है। दोस्तों, इसमें होगा क्या कि जो उचित मूल्य की दुकान है, उसमें जो वितरित करने वाले हैं वो राशन को जनजातीय क्षेत्र में ले जाएंगे और उस क्षेत्र का जो राशन है वो उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, सिकल सेल मिशन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो सिकल सेल एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें जो आरबीसी होती हैं हमारे ब्लड में, यानी लाल रक्त कणिकाएं, उनका आकार सिकल की तरह हो जाता है, यानी मुड़ जाता है, जिसके कारण रक्त की कमी भी हो जाती है। और दोस्तों, शरीर में जो ब्लड का फ्लो है वो भी रुकने लगता है। इससे गंभीर दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है, चेस्ट में दर्द होता है और स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, याद रखना है कि राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन, ये दोनों मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुए हैं। बात आई है दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो कैपिटल याद रखिएगा मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान में कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मध्य प्रदेश से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो हाल ही में 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव की 552वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक हैं कौन? गुरु नानक देव। तो उनकी जयंती को प्रकाश उत्सव या प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है। तो हाल ही में 19 नवंबर को 552वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। दोस्तों, ये जो त्योहार है ये सिख समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। अगर हम बात करें गुरु नानक देव की, तो इनका जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी नामक गांव में। दोस्तों, ये तलवंडी नामक जो गांव है ये वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में स्थित है। दोस्तों, 1521 तक गुरु नानक देव ने 4 यात्राएं की थी, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब की प्रमुख यात्राएं थी। दोस्तों, भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के जो मुख्य स्थान थे उनकी गुरु नानक देव ने यात्राएं की थी। तो इनको पंजाबी में उदासियां बोला जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सिख संप्रदाय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सिख संप्रदाय में कुल 10 गुरु हुए हैं, तो उनके हम नाम जान लेते हैं। पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, दूसरे हैं गुरु अंगद, तीसरे हैं गुरु अमरदास, चौथे हैं दोस्तों गुरु रामदास, पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हैं दोस्तों गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हैं गुरु हर राय, आठवें गुरु हैं गुरु हरकिशन और 9वें गुरु हैं दोस्तों गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों, सिख संप्रदाय के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेसर बिमल पटेल कितने साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुने गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है 5 साल के लिए, यानी प्रोफेसर बिमल पटेल 5 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुने गए हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं कौन? प्रोफेसर बिमल पटेल। तो इनको यूनाइटेड नेशन में 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है, यानी चुना गया है। दोस्तों, उनका जो कार्यकाल है ये 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाला है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 192 मौजूदा सदस्यों में से 163 वोट मिले हैं किसको? भारत को। और अगर हम बात करें बिमल पटेल की, तो ये एशिया प्रशांत समूह में टॉप पर रहे हैं। दोस्तों, इस चुनाव में चीन ने भी हिस्सा लिया था, तो चीन को कुल मिलाकर के 142 वोट ही मिल पाए हैं। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम हाल ही में कुछ की गई अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। सौरव गांगुली, अगर हम सौरव गांगुली की बात करें तो इन्हें आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दूसरे नंबर पर हैं दोस्तों इम्तियाज अली। इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर बनाया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों सज्जन जिंदल की, तो इन्हें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और दोस्तों, जो सज्जन जिंदल हैं, ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ हाल ही की अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा साहब पुरंदरे का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो दोस्तों, हाल ही में बाबा साहब पुरंदरे का निधन हुआ है, तो वह क्या थे? तो इसका आंसर है, वो एक इतिहासकार थे। दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक रहे हैं कौन? बाबा साहब पुरंदरे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर किए गए अपने लेख के लिए वो प्रसिद्ध रह चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा उन्हें उनके लोकप्रिय नाटक जनता राजा के लिए जाना जाता है, जिसे साल 1985 में 5 भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, जो इनका नाटक है जनता राजा, ये मूल रूप से मराठी में लिखा गया था, लेकिन फिर इसे 5 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने नाटक के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उन्हें 2007-8 में कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया है। दोस्तों, याद रखिएगा, कालिदास सम्मान किस स्टेट में दिया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो 2007-8 के लिए बाबा साहब पुरंदरे को कालिदास सम्मान दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे हम सीबीआई के नाम से जानते हैं, में नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है नवल बजाज, घनश्याम उपाध्याय और विद्या जयंत कुलकर्णी, यानी 3 लोगों को संयुक्त निदेशक बनाया गया है सीबीआई में। चलिए फ्रेंड्स, सीबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम शॉर्ट में सीबीआई के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में, और यह गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव पर इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसके लिए संथानम समिति बनी थी, जो कि भ्रष्टाचार पर बनी एक समिति है, तो इसके द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो सीबीआई की स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर। दोस्तों, जो संथानम समिति है, यह 1962 से 1964 के बीच बनाई गई थी। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट है सीबीआई से रिलेटेड। तो सीबीआई केंद्र सरकार की एक प्रमुख इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में काम करती है। वर्तमान में इसके निदेशक हैं कौन? सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है दोस्तों? सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीमद् रामायणम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये कि श्रीमद् रामायणम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है शशि किरण। किसने लिखा है दोस्तों? शशि किरण ने। तो यह जो बुक है, ये भगवान राम के नेतृत्व, उनके सुशासन और उनके कानून के शासन के बारे में है। यानी दोस्तों, इस बुक में भगवान श्री राम के लीडरशिप और उनका जो शासन रहा है, सुशासन रहा है और कानून का जो शासन रहा है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। कहाँ लॉन्च किया है दोस्तों? हैदराबाद में। पुस्तक का जरूर नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? श्रीमद् रामायणम। तो दोस्तों, इसके लेखक हैं शशि किरण या शशि किरणाचार्य। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस स्टेट में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस स्टेट में किया गया है? आंसर होगा इसका गोवा में। दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है, और ये कहाँ हुआ है? गोवा की राजधानी पणजी में। दोस्तों, साल 2015 से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, और यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, यानी हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में यानी इस फेस्टिवल में जो स्टूडेंट होते हैं और जो जनता होती है और जो शोधकर्ता होते हैं,
कलाकार होते हैं तो उनके लिए एक मंच प्रदान करता है जहां पर वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं और उसके बारे में दोस्तों बता सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मंच होता है क्या दोस्तों, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। तो दोस्तों याद रखना है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ है, ये हुआ है गोवा की राजधानी पणजी में। चलिए फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं पिछले करंट अफेयर्स को, यानी 20 नवंबर 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका तमिलनाडु में। दिसंबर 2021 को वाटर हीरोज प्रतियोगिता किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किसे भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो उनका नाम है सोम्बी सार्प। और दोस्तों, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? आंसर है इसका 18 नवंबर को। सलमान खान को किस स्टेट की गवर्नमेंट ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर इसका पुनीत राजकुमार। तो दोस्तों ये थे 20 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर इसका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों, जो 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है? रजनीकांत को। किसे दिया गया है? याद रखिएगा, रजनीकांत को। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक क्या है? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को। कंप्यूटर का पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था यूरी गॉगरिन, और दोस्तों इनका संबंध था रसिया से। चंद्रमा पर कदम रखने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था राकेश शर्मा। दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, जिसे साल 1975 में छोड़ा गया था। तो दोस्तों ये हैं कुछ जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? तीसरा क्वेश्चन है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? और चौथा क्वेश्चन है, सीबीआई के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो पहला नाम है रूपाली ठाकुर, दूसरा है विष्णु सोलंकी, तीसरा है पूजा चौधरी, और चौथा है दोस्तों मुस्कान बी। तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आप खबरिए ऐप पर स्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज करिएगा, रेफरल कोड है उनका राजा नंबर 1। जैसे आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको उस कोर्स में छूट दे दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।